हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले बहुपद के शून्यक के बारे में कि बहुपद के शून्यक हम किसे कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद को पढ़ चुका था कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद का कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो हम बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ लेते हैं कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद दे दिया है, वो किसी भी चर में दे सकता है, चाहे एक्स वाले में दे दो, चाहे वाई वाले में दे दो, चाहे जेड वाले में। तो मान लीजिए कोई बहुपद यक्स वाले चर में दे दिया, ठीक ना। तो उस बहुपद का शून्यक जब ज्ञात करेंगे तो शून्यक का परिभाषा समझ लीजिए पहले किसे कहते हैं कि चर का वह मान, यानी जिस चर में बहुपद दिया रहेगा, चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक ना। आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया होगा, उनको पता है। ठीक ना। उसको जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ सकते बहुपद के शून्यक को। ठीक ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो परिभाषा एक बार और बोल देते हैं कि चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। यानी चर का ऐसा कौन सा मान रख दें कि पूरा बहुपद शून्य बन जाए, उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक, एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए तो हेडिंग डाल दे बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, ठीक ना। चलिए किसी किताब में इसको जानते हैं क्या बोलता है, ठीक है, इसको बोलता मूल बोलता। हम लोग शून्यक बोल रहे हैं ना, तो मूल बोलेगा, बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए। तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बहुपद का मूल अलग होता है तो शून्यक अलग होता है, तो नहीं, शून्यक और मूल एक ही होता है। लेकिन एनसीईआरटी वाले में हम लोग शून्यक पढ़ते हैं, बाकी और सब किताब मनोहर हो गया और सब हो गया, उसमें क्या लिखा रहता है, चाहे मित्तल का हो गया, उसमें दिया रहता है क्या, मूल दिया रहता है। बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, अल्फा और बीटा दिया रहता है। इसमें भी अल्फा बीटा मानेंगे, लेकिन मतलब हम लोग उसको शून्यक बोलेंगे, अल्फा बीटा को शून्यक बोलेंगे, वहाँ मूल बोला जाता है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, उसको हम मूल भी बोल सकते हैं और शून्यक भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए एक बहुपद, अब देखिए बहुपद को हम किससे दर्शाते हैं। बहुपद का इंग्लिश का होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का पी उठाएंगे, ठीक है, उस बहुपद को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक, चलिए एक बहुपद लिख लीजिए पी, ठीक है, बराबर एक बहुपद लिख लिए 2। चलिए अब से लिख लेते हैं कोई बहुपद 2x + 4 लिख लिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ कौन सा चर है, x है ना, यानी बहुपद x वाले चर में है ना, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बहुपद है वो x में है, बहुपद x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x कितना दे दिया, 2x + 4। अब कह दिया इस बहुपद का क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, ठीक है ना। चलिए शून्य, अब हम x का ऐसा कौन सी मान रख दें वहाँ कि पूरा बहुपद शून्य आ जाए। तो x का मान क्या, हम 2 रख के चेक कर लें, यानी x बराबर -2 रख के चेक कर लें, क्योंकि 2 दूना 4 माइनस और प्लस से खत्म हो जाएगा। x बराबर कितना, -2 रखने पर रख दें, यानी हमारा जो जगह p यहाँ -2, देखिए यहाँ पर भी x में -2 रखेंगे, यूँ रखेंगे। चलिए रख दें, 2 गुणे -2 + 4 हो जाएगा, 2 दूना -4 और +4 कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों, x बराबर -2 रखने पर जब पूरे बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया, तो बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा हमारा, तो -2 हो गया। इसी को बोलते हैं बहुपद का शून्य। अब देखिए, अब ऐसा एक और मान संभव है कि यहाँ हम रख दें कि बहुपद का मान शून्य आ जाएगा। ऐसा आप एक को मान कुछ भी रख लीजिए, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, कितनों खोज के रख लीजिए, तो ऐसा आप कौनों मानवा नहीं मिलेगा जिसके लिए बहुपद का शून्यक मतलब शून्य हो जाएगा, ठीक ना, जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो बहुपद का यानी देख लिए, बहुपद में x का केवल एक मान मिला, जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य मिल गया। अब x का मान खोजते रह जाइएगा ढूंढते लेते करके, तो कब्बो नहीं मिलेगा कि बहुपद का मान शून्य करने के लिए x का मान, ठीक ना। अब देखिए, अभी हम सब कुछ बताएंगे कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे, कब कितने शून्यक होंगे, ठीक है, कब 2 होगा, कब 4 होगा, कब 6 होगा, सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग धैर्य रखिए, ठीक है। अब क्या चाहते हैं कि एक ही बार भाग बोल दो सब, हाँ भाई धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे। अब देखिए बहुपद का शून्य कितना आ गया, -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुपद का घात कितना था, बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना था, अधिकतम घात कोई घात बोलते हैं ना, बहुपद का घात 1। अब बहुपद का शून्यक क्या ठो मिला, तो बहुपद का शून्यक मिला 1 ठो, 2 मिला, बहुपद का शून्यक 2 है, लेकिन 1 ठो है ना, यानी 1 ठो है शून्यक, यानी जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक, मतलब 1 घात तो 1 ठो शून्यक, 2 घात तो 2 ठो शून्यक मिलेगा। अब 2 घात वाला देख लिया जाए। चलिए एक बहुपद अब लिख लीजिए, मान लीजिए लिख दिए x²
प्लस 5x प्लस 6 रख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए x में है बहुपद ना, इसको हम px के बराबर मान लें का। चलिए क्या मान लें, px के बराबर मान लिए, px बराबर। अब x का ऐसे कौन सी मान रखे हैं कि पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो रख लें a/-2 रख लेते हैं, a/-3 रख लेते हैं। अभी आपको सिखाएंगे कि कब -2 रखेंगे, कब 3 रखेंगे, ताकि बहुपद का मान शून्य हो जाए, सब कुछ सिखाएंगे, बस धैर्य रखिए, ठीक है ना। चलिए अभी तो हम ये चेक करके देखने जा रहे हैं कि बहुपद शून्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये चेक करें कि बहुपद का कितना शून्य होगा, यानी x बराबर कितना रख लें, -2 रखने पर x का मान जब -2 रखेंगे तो यहाँ लिखे p-2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -2 प्लस 6, 2 दूना 4, माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 दूना प्लस माइनस से 10 हो जाएगा प्लस 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। कब आया, जब p बराबर हम x बराबर के नाम रखे थे -2, यानी p-2 बराबर कितना आ गया 0। अब x बराबर कितना रखेंगे हम, एक बार -3 रख के चेक कर लें का, -3। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी मर्जी से कौन चीज़ रख रहे हैं, तो हम वही चीज़ रख रहे हैं जिसके लिए बहुपद का मान शून्य आ जाए। आप अलग से भी रख के चेक कर रहे हैं, कभी 1 रख के चेक कर सकते हैं, कभी 2 रख के, कभी 3 रख के, कभी 5 रख के, लेकिन आएगा नहीं तो क्या फ़ायदा रख के चेक करने। अभी हम डायरेक्ट भी बता देंगे कि आप लोग क्या रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, ठीक है, बस धैर्य बना के रखिए, ठीक है। चलिए अब हमारा बहुपद क्या था, वही था ना। अब कितना रखेंगे इसमें, यानी बहुपद हमारा था px बराबर x² प्लस 5x प्लस 6। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, -3 रखने पर रख लीजिए, क्या हो जाएगा p-3 बराबर या -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6। चलिए 3 का 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस से माइनस लिख देखा, 15 प्लस 6 9 कितना आ जाता है 15 बराबर कितना आ गया 0। कब आया, p-3 रखने पर ना, यानी x-3 रखने पर कितना आ गया 0। देख रहे हैं बहुपद का मान यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, लेकिन यहाँ -2 रखने पर, यहाँ -3 रखने पर। अब पूछिए बहुपद के कै ठो शून्यक मिले, तो बहुपद के 2 ठो शून्यक मिले, कै ठो, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ। तो शून्यकों की संख्या लिख दें, यहीं शून्यकों की संख्या बराबर 2 ठो। अब देखिए बहुपदवा के घात कितना था अधिकतम, बहुपदवा के घात कहाँ है, ये बहुपदवा ना, ये बहुपदवा का घात कितना है, घात बराबर 2। अब बहुपद का शून्यक बराबर 2, जब 2 घात वाला रहेगा तो 2 शून्यक मिलेगा, 1 घात वाला रहेगा तो 1 शून्यक मिलेगा, 3 घात वाला रहेगा तो 3 शून्यक, 5 घात वाला तो 5 शून्यक, 18 घात वाला तो 18 शून्यक, 72 घात वाला तो 72 शून्यक, ठीक है। जितना घात उतना शून्यक मिलेगा, ठीक है। चलिए यानी हम यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख रहे हैं 3 घात बराबर 3 शून्यक, 5 घात बराबर 5 शून्यक, ठीक है। 10 घात बराबर 10 शून्यकों की संख्या, ठीक है। शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या तो आप ज्ञात नहीं कर लेंगे कि जितना घात उतना शून्यकों की संख्या, 72 घात तो 72 शून्यकों की संख्या, 12 घात तो 12 शून्यकों की संख्या। तो आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे, जितना घात को देखेंगे, घात 13 है, शून्यकों की संख्या 13 मार देंगे, ठीक है ना। ये तो अभी देख रही है घात से हम निकालिए ना कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब शून्यकों, अब पहले एक ज्ञात कर लें कि शून्यक कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ शून्यक निकाले थे -2 ना, यहाँ शून्यक निकाले थे कितना -2 और -3। अब शून्यक कैसे निकालते हैं उसको सीख लिया जाए। उसको सीखने के लिए सबसे पहले इसको हमको मिटाना पड़ेगा, डस्टर उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं, बस यही इतना मिटाएंगे, बाकी सब आप लोग तो ज्ञानी हैं ही। चलिए अब देखिए, अब इसको हम क्या, एक बहुपद हमारा यही है, इसी का हम क्या निकालेंगे, हम शून्यक निकालेंगे, ठीक। चलिए इसको नहीं, हम अलग बहुपद लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे यार एक का बहुपद हम सब कुछ बता रहे हैं, ठीक। एक बहुपद लिख लिए, मान लीजिए px बराबर लिख दें, px बराबर 2x + 3। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। अभी x का कौन सी मान रख दें कि पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो x का कौन सी मान रखें, तो x बराबर हमको रखना पड़ेगा यहाँ। कैसे निकालेंगे, चलिए मान लीजिए हमको इसको 0 बनाना है ना, इसको हम 0 बना लेते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो किसका शून्यक निकालना है, बहुपद का ना, तो बहुपदों को लिख लेना। बहुपद के शून्यक के लिए क्या कर देंगे हम, पी एक्स को कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। जब 0 के बराबर होगा तब तो शून्यक निकलेगा। हाँ, शून्यक का मतलब उसको पूरे बहुपद को शून्य बनाइए तब शून्यक मिलेगा, ठीक है। इसको 0 बनाएंगे, इधर कितना बचेगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x बराबर इसको उधर ले जाए कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। बस ये बहुपदवा में x के -3/2 रख लीजिए ना, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अब रख के दिखा चलिए रख के दिखा देते हैं हमें। पी एक्स बराबर कितना हमारा 2x प्लस 3 ना, x के स्थान पर रखिए -3/2। 2 गुणे -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा -3, वहाँ बचा +3, बराबर कट पिट के 0। कब आ गया, x बराबर जब -3/2 रखें तब, यानी बहुपद का शून्य निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो एक घात वाले बहुपद के लिए ना, अब इसको फार्मूला बना दे का, फार्मूला बना दे ये कि कोई बहुपद का व्यापक रूप दिया रहे, मान लीजिए व्यापक बहुपद का व्यापक रूप कैसे दिया रहा है, एक घात वाले बहुपद के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये लिख लेगा एक घात, यहाँ पर लिख लेते हैं एक घात वाले, ठीक है। एक घात वाले, वाली नहीं है, वाले, ठीक है ना। एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद पी एक्स बराबर मान लीजिए, ठीक है, कितना मान लीजिए, चलिए कुछ भी मान सकते हैं, चलिए मान लीजिए ए एक्स प्लस कितना मान लिए बी मान लिए। देखिए ए हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है, कौन वास्तविक संख्या है। यहाँ देखिए ए और बी को आप चर मत मानिएगा। यहाँ देखिए हमारा है ए था, है बी था, ए और बी हमारा अचर था ना, उसी तरह है ए और बी क्या कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर मत मानिएगा। चर मान लेंगे तब गलत हो जाएगा, 3 चर हो जाएगा। 3 चर का भी बहुपद होता है तो नहीं होता, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा कैसे नहीं होता, ठीक है ना।चलिए यानी ए और बी क्या हमारा वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको क्या निकालना, बहुपद का शून्यक, ठीक है ना, बहुपद का शून्यक। क्या लिखना, बहुपद का शून्यक बराबर, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर जब शून्यक निकाले थे, शून्यक यहाँ 3 क्या था हमारा, 3 क्या था, अचर पद था, लेकिन उसके पहले माइनस आया है तो माइनस लिख लें। यहाँ 3 के अचर पद लिख दें, अचर पद। अब बट्टे 2 क्या था हमारा, 2 जो था x का क्या था, गुणांक था, x का गुणांक है, यानी x में चिपका है 2 ना, जब x में चिपका तो x का गुणांक लिख देखा, x का गुणांक, यानी देखो फार्मूला बन गया है। फार्मूला जब एक घात वाले के बहुपद का शून्यक निकालना रहेगा तो माइनस अचर पद ले लेंगे और x का गुणांक ले लेंगे, बस दोनों का भाग कर देंगे, शून्यक मिल जाएगा। तो ना आसानी से मिल गया शून्यक, देख लीजिए कैसे। अब यहाँ देखिए अचर पद कितना है, b है ना, b है, लेकिन b के पहले क्या लगाना पड़ता है, अचर पद के पहले माइनस b लगा दें, कहाँ बटे x का गुणांक कितना है, a, b बटे a। देखिए बहुपद का शून्यक बराबर -b/a, ये फार्मूला हम लोग खूब याद करते हैं 10 में जाकर। बहुपद का शून्यक बराबर -b/a, तो शून्यक यहीं से आया है, बहुपद का शून्यक बराबर -b/a आ गया। कब जब बहुपद इस प्रकार का रहेगा तब, ठीक है ना। बहुपद का शून्यक के बराबर कितना आ गया, -b/a आ गया, ठीक ना। चलिए अब एक बहुपद लिख के यानी इस फार्मूले को लागू करके देख लीजिए ना कि कब लागू होगा कब नहीं, कि बना के छोड़ देंगे वैसे, उसको देख लेंगे कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं ना। जैसे बहुपद दे दिया, मान लीजिए पी एक्स बराबर दे दिया 5x + 11, कहते इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यानी बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद 11/,
5, 11/5। 5 कहाँ से आया, x का गुणांक, और इस बहुपद का शून्य निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। अब ये 11/-11/5 रखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, -11 प्लस 11 कट के 0, पूरे बहुपद का मान शून्य मिल जाएगा। ठीक है, बहुपद का शून्य निकालने का एक बहुत ही लाजवाब तरीका है, ठीक है, यानी बहुत ही मस्त तरीका। अब देखिए इसका पहले अभी तुरंत हम बताए हैं कि जितना घात उतना शून्यकों की संख्या, एक घात था एक शून्य मिला, यहाँ पर भी एक घात था एक शून्य मिला। अब देखिए अब हम ज्यामितीय रूप में चलें का, थोड़ा सा ज्यामिति मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यामिति आप पढ़े होंगे, ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति, उसमें क्या आता है, चतुर्थांश, जिसमें आता है x अक्ष, y अक्ष, -x अक्ष और -y अक्ष। यानी हम देखेंगे कि ज्यामिति का यूज करके हम कैसे ज्ञात करेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है। यहाँ तो हम देख के घात को देख के बता दे रहे हैं ना, है ना, शून्य फला घात तो फला शून्य, ठीक है, जितना घात उतना शून्य। लेकिन वहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, वहाँ हमको घात तो नहीं दिया रहेगा मान लीजिए, तब कैसे हम ज्ञात करेंगे कि इसके कितना शून्य है। खाली वहाँ ग्राफ बना देगा, इस ग्राफ बना देगा ना, उसमें खाली रेखा खींच देगा, चाहे ऐसे कर देगा, चाहे सीधा खींच देगा, चाहे ऐसे खींच देगा, चाहे ऐसे खींच देगा, कैसे भी खींच देगा, कर देगा। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब कैसे ज्ञात करेंगे, पढ़े रहेंगे तब ज्ञात करेंगे ना। चलिए पढ़ा देते हैं, ठीक है, चलिए उसके पढ़ाने से पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि कैसे हम ज्यामितीय रूप का यूज करके, यानी ज्यामिति का यूज करके हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए हेडिंग डाल देते हैं कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे, कौन सा नियम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ज्यामिति का, ठीक है ना। ज्यामिति मतलब चतुर्थांश का, ठीक है। चलिए अब देखिए मान लीजिए कोई भी बहुपद लेना है, ठीक है ना, कोई भी बहुपद मान लीजिए 5x + 3 बहुपद है ना, एक घात वाला बहुपद ले रहे हैं भी, कितना, एक घात वाला। इसको हम y के बराबर मानने का, कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप लोग कि इस रूप का कोई भी समीकरण होता है तो उसमें हमेशा रेखा के रूप में जाता है, कोई भी रेखा। जैसे मान लीजिए अभी नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए हम चतुर्थांश खींच रहे हैं, ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आएगा। x है, -x वाला है, y है, -y। अब देखिए यहाँ आप x का मान कुछ मानते जाएंगे तो y का मान मिलता जाएगा ना। जैसे मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं, अब देखिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा देते हैं बढ़िया से। जैसे जानते हैं कि मतलब यहाँ उतना अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो देखने में मतलब संकोच करने लगते हैं। एक तरह से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग खुद नहीं देखेंगे, इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कितना शॉर्टकट में बच्चों को बता दिया जाए ताकि बच्चे को समझ में भी आ जाए और वीडियो लंबा भी ना हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आराम से 1 घंटे या 1.5 घंटे का क्लास होता है, बच्चे भी मस्त, अपन भी मस्त, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देखिए यहाँ y का मान लिखते हैं, ठीक है, यहाँ x का मान लिखते हैं, ठीक। अब देखिए x बराबर 1 रखेंगे थे, y बराबर कितना मिलेगा हमको, 5 का ना 5, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x बराबर -2 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 दूना 10 में से 3 घटाइए, -7 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब x बराबर हम कितना, कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख देगा, नहीं चलिए -1 रख लेते हैं, 5 -5 में से 3 घटाइए, -2 मिल जाएगा। देख रहे हैं इसको, तो इस पर दर्शाना कहाँ तक, 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, y वाले के 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए अब x अक्ष पे है हमारा +x अक्ष +y अक्ष -y अक्ष है। x अक्ष पे हम इसलिए जल्दी बता रहे हैं ताकि हमको मेन मुद्दे पाना है। इसको आप लोग मतलब इस परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। इसको जब निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे, इसको रच के पढ़ाएंगे तो कहेंगे हाँ निर्देशांक ज्यामिति कुछ होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए y अक्ष पे कितना चल रहा है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। x अक्ष पे कितना चल रहा है, 1, x अक्ष पे 1 चल रही है। फिर y अक्ष पे कितना चलना है, -7, y अक्ष पे कितना चलना है, -7, कहाँ है, y अच्छा ये वाला है ना, -7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले इसको मिला लीजिए ना, ऐसे मिला लीजिए, इसको मिलाइए तो यहाँ काटा ना, यहाँ y अक्ष पे चलिए -7 यहाँ आया था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आया, ठीक है। चलिए x अक्ष में कितना चलेंगे, -2 देखिए, 1 -2 यहाँ पर आ रहा है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, यही काटा है एक दूसरे को, यहाँ मिल गया एक तो, यानी एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला है, एक और कहीं -2 और -1। x अक्ष पे सॉरी y अक्ष पे -2, y अक्ष पे -2 यहाँ पर है,
और एक्स अक्ष पे -1 यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। देखिए यही काटा का, देख रहे तीनों रेखाओं का एक लाइन ही मारा है का, तीनों रेखा क्या आ गया, यानी इंचल से आप खींचेंगे तो एक लाइन में आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ की कहीं भी एक घात वाला बहुपद रहेगा वो एक लाइनी में जाएगा, एक लाइनी में जाएगा। अब पूछ दे इसका हमको बताइए, क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य क्या होता था हमारा, अचर पद। अचर पद कितना, -3/, कितना होता था, 5 होता था, -3/5 होता था। -3/5 देखिए, एक तो माइनस में गया है, माइनस में गया ना। अब 5 से 3 में भाग करेंगे इसे, 5 से 3 में भाग करिए तो दशमलव बढ़ाएंगे 6, 5 6 का 30 हो जाएगा ना, 30 कितना -0.6 आ गया। देख रहे एक से कम आएगा। देखिए एक्स अक्ष को कहाँ काटा, यहीं काटा है ना, तो एक से यहाँ 1 था, यहाँ 0 था, 1 से कम में वही माइनस में, देख रहे -0.6 पे काटा है। जहाँ एक्स पे काटता वही शून्यक होता, जहाँ एक्स पे काटता वही शून्यक, जहाँ एक्स पे काटा वही शून्यक। यानी देखिए सीरियल वाला कहानी हो गया, ऐसा बोलता है ना, कोई भी रिप्ले करके दिखाता है, ऐसे मतलब कोई ऐसे मुंह फेर दिया तो 3 बार दिखाएगा, 3 बार। यहाँ पर भी वही रिप्ले हो रहा था, जहाँ एक्स को जितनी बार काटा, यानी जहाँ काटा एक्स को वहीं शून्यक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम यही ज्यामितीय निरूपण में हमको दिखाना था कि एक्स अक्ष को जहाँ काटेगा वही शून्यक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए के बार एक्स को काटा, एक्स अक्ष को 1 बार काटा तो 1 शून्यक मिलेगा। वह एक्स अक्ष को 2 बार घूम के काटा होता तो 2 शून्यक मिलता, 3 बार काटेगा तो 3 शून्यक, 5 बार काटेगा तो 5 शून्यक। यानी पर्सनली आप लोगों का दूसरा पार्ट है ना 2.1 में यह छांटना है कि कितने शून्यक होंगे। ऐसे ग्राफ बना दिया 2 4 5 ठो, वही हम गिनेंगे कि एक्स अक्ष को के बार काट रहा है उतना शून्यक, जे बार काटा तेठो शून्यक, जे बार काटा तेठो शून्यक हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यानी हमको जहाँ एक्स अक्ष पे काट रहा है उसी के मान तो हम यहाँ शून्यक यही था हमारा बहुपद का शून्यक निकला था। जहाँ एक्स को काटा उसके मान को ही हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक। और जे बार काटता तो वो बार शून्यक मिलेगा, ठीक। अब देखिए ये तो हमारा कौन था, एक घात वाले के लिए था। अब 2 घात वाले, यानी एक घात वाला रेखा हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, चाहे ऐसी रहेगा, चाहे ऐसी रहेगा, चाहे ऐसी रहेगा। देख रहे हैं हमेशा सीधा सीधा आ रहा है ना, कि ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, नहीं सीधा सीधा जा रहा है। तो इसलिए बताया, आप लोग 9वें में पढ़ लिए होंगे, इस प्रकार की रेखा जो भी होती है वो एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा होती है, ठीक। अब देख लेते हैं 2 घात वाली रेखा कैसी जाएगी। तो हम 2 घात वाले के एग्जाम्पल से नहीं बताएंगे, सीधा बता देंगे, ठीक ना। चलिए अब एक घात वाली रेखा कैसी चलता है, जैसे मान लिया कोई था, जैसे मान लिया ax + b, एक घात वाला बहुपद है ना। अब दूसरा का बहुपद ऐसी रहेगा ax² + bx + c। देखिए 2 घात वाला है ना, बढ़िया से लिखिए ना इसको, ax² + bx + c, 2 घात वाला है ना। 2 घात वाला जब है इसको ई कैसे रहेगा, यानी इसको जब चतुर्थांश पे दर्शाएंगे तो इस सीधा भागेगा, टेढ़ा भागेगा, कैसे भागेगा, तो ऐसी भागता है, चाहे जाए ऐसी शुरुआत करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक्स अक्ष है माइनस एक्स अक्ष, वाई है माइनस वाई है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, 0,0 होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। इसको जब निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे बढ़िया से विस्तार से पढ़ाते हैं, एकदम रच रच के। बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी तो निर्देशांक ज्यामिति पहुँचने तो दीजिए, आग लगा देंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए जब 2 घात वाला रहेगा ना, एक घात वाला देख रहे थे एकदम सीधा सीधा आ रहा था, चाहे इधर भाग जाए चाहे इधर भाग जाए, कहीं से भी एक घात वाला। लेकिन जब 2 घात वाला रहेगा ना तो ऐसी जाएगा, चाहे ऐसी जा सकता है, ठीक है। वैसे नहीं होकर मन करेगा जाएगा, तो हमारा x है -x है, y है -y है, चाहे ऐसी जाएगा नहीं तो ऐसी चले जाएगा, चाहे उल्टा सीधा यू जाएगा चाहे उल्टा यू जाएगा, ठीक। कैसो भी जा सकता है, ठीक। इसी को बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। का पैरा, पूरा नहीं पैराबोला, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। यानी जब कहीं भी 2 घात वाला रहेगा ऐसी जाएगा चाहे ऐसी जाएगा। तो ई एक्स अक्ष को क्या बार काटा, एक्स अक्ष को ए बार काटा, 1 बार काटा, 2 बार काटा ना। इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, ऐसा कोई है देख लीजिए। इसमें शून्यकों की संख्या तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 बार काटा तो 5 शून्यक, 10 बार काटा तो 10 शून्यक, 1 बार काटा तो 1 शून्यक, 1 को बार नहीं काटा था
एक को शून्यक नहीं होगा, ठीक ना। एक को बेरे काटा नहीं तो एक को शून्यक नहीं होगा, तब शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी, ठीक ना। तो शून्यकों की संख्या आप लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। प्रश्नावली कौन था 2.1 का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वैसे हम तो करवाइबे करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देख लीजिए इसका ज्यामिति निरूपण भी देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब क्या देखेंगे, तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।